क्या आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं? और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म में मौजूद गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या फेल हो चुके हैं? और गुर्दों के हवाले से कौन कौन सी अलामात आपके लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं और इनका इलाज किस हद तक मुमकिन है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बताऊंगी कि हमारे जिस्म में मौजूद गुर्दे, जिनमें 10 से 15 लाख तक फ़िल्टर होते हैं, हमारे जिस्म में मौजूद खून को फ़िल्टर करते हैं और उनमें जो फालतू मादे होते हैं उनको जिस्म में से पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देते हैं। और हमारे जिस्म में नमकियात का बैलेंस रखते हुए जो चीज़ें हमारे जिस्म को ज़रूरी होती हैं उनको दोबारा से अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, यानी जज़्ब कर लेते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में हमारे गुर्दे बैलेंस सिस्टम का काम करते हैं, हमारी हर चीज़ को बैलेंस में रखते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको निकाल बाहर करते हैं और जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। लेकिन यही गुर्दे जब ख़राब हो जाते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा जैसे दिल, जिगर, अगर उनको कुछ हो भी जाता है वो रिपेयर हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं, चांसेस होते हैं। लेकिन गुर्दे का फ़ेल होना, ख़राब होना एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद ठीक होना नामुमकिन है जब तक ट्रांसप्लांट ना किया जाए। और ऐसे मरीज़ अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर गुज़ार रहे होते हैं, रोज़ इस अज़ियत में अपनी ज़िंदगी गुज़ारना, क्योंकि वो इंसान किसी काम करने के काबिल नहीं रहते। उनके जिस्म में इतनी थकावट होती है, बस वो ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी कट रही है जितने दिन उनके जिस्म में सांस है। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जिस्म में आपके गुर्दों को ख़राब यानी फ़ेल कर सकते हैं? तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है गोलियाँ यानी दवाइयाँ, जिनका ना चाहते हुए, जिनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना। अगर आप घर में मौजूद हैं, आपको दर्द होता है, कोई भी गोली पड़ी है आप उठाकर खा लेते हैं। आपको ये नहीं पता कि जो मेरा फ़िल्टर लगा हुआ है, जब वो चीज़ें फ़िल्टर कर रहा होगा तो उसको कितना नुकसान होगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। डॉक्टर का काम ही यही है, यही देखकर बताए ये गोली आपके लिए कौन कौन से जिस्म के अज़ा पर असरअंदाज हो सकती है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह जो आपके गुर्दों को फ़ेल कर सकती है वो है शुगर। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, आप अपनी शुगर का इलाज मुकम्मल तौर पर नहीं करते, तो आप तैयार हो जाएं इस मूज़ी बीमारी के लिए, क्योंकि फिर आपके गुर्दे हरगिज़ नहीं बच सकते। कोशिश करें अपनी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखें। और तीसरी बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है तो आपको ये गुर्दों की बीमारी की तरफ लेकर जा सकता है। अब हमने बात कर ली कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके गुर्दों को ख़राब कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके अंदर क्या क्या अलामात होंगी, क्या क्या ख़तरे की अलामात हैं जो कि आपको बताती हैं कि अब आपके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं या होने वाली हैं। अब एहतियात ज़रूरी है, अब इलाज ज़रूरी है, अब चेक करवाना लाजमी है। सबसे पहली अलामत है कि जब आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं करेंगे, आपके जिस्म में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जो कि एडीमा कॉज करेगा, एडीमा बनेगा। एडीमा क्या होता है कि जब आप अपने पाँव पर उंगली देते हैं तो एक खड्डा सा बन जाता है जिसे पिटिंग एडीमा कहते हैं। ये सबसे पहली और सबसे आम अलामत है। और ऐसे मरीज़ों की आंखें और उनके हलकों के करीब आंखें सूजी सूजी रहती हैं, जिनको हम इंग्लिश में पफ़ी आइज़ कहते हैं। आइज़ के गिर्द एडीमा बन जाता है, यूँ उनकी आंखें सूजी सूजी सी महसूस होती हैं। और तीसरे नंबर पर है कि ऐसे मरीज़ों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उसकी वजह यह है कि जब हमारा गुर्दे यानी हमारे फ़िल्टर तंग हो जाएंगे तो ब्लड इतनी फ़ोर्स से जाएगा और हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बहुत आम सी अलामत है कि जिनके गुर्दे फ़ेल होने वाले होते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। चौथी सबसे बड़ी अलामत ये है कि ऐसे मरीज़ों के पेशाब में प्रोटीन होती है। अब एक आम इंसान को तो नहीं पता चलता कि उसके पेशाब यानी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो आपने कैसे देखना है कि ऐसे मरीज़ों के पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग होता है जो काफ़ी देर तक रहता है।
اس کے علاوہ یہ مریض بہت تھکے تھکے سے رہتے ہیں، ان کے مسلز، ان کے پٹھوں میں بہت درد ہوتا ہے کیونکہ ان میں کیلشیم کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے جسم میں یوریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے جسم کو بہت سست کر دیتا ہے، کیونکہ عام طور پر تو گردے ہمارے جسم سے یوریا اور کریٹینن کو نکال دیتے ہیں، اور جب ہمارے جسم میں موجود گردے اچھی طرح سے فلٹر نہیں کریں گے تو ایسڈ کی مقدار بھی ہمارے جسم میں بڑھ جائے گی، یورک ایسڈ بڑھ جائے گا، اور یورک ایسڈ کا اثر یہ ہوگا کہ ایسے مریضوں کے سر پر چھوٹے چھوٹے وائٹ سپاٹ ہوتے ہیں جن کو یورک ایسڈ سپاٹ کہتے ہیں، اور ایسے مریضوں میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پیشاب میں امونیا کی اسمیل ہوتی ہے۔ کمر کا درد گردے کے مریضوں میں سب سے عام علامات ہیں، ان میں کمر کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیلسیفیکیشن ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا ہے کہ جن مریضوں کو شوگر ہوتی ہے وہ ہمارے گردوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جو ہمارے جسم میں تھوڑی بہت چربی ہوتی ہے جو کہ نارملی اگر ہم ڈائٹ کرتے ہیں، اچھی خوراک لیتے ہیں تو وہ ایک نارمل پروسیجر کی طرح ٹوٹ کر ہمارے ویٹ کو مینٹین کرتی ہے، لیکن جب ہمیں گردوں کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے شوگر کی وجہ سے تو ہمارے جسم میں تیزی سے وہ فیٹ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور اب نارملی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریضوں میں بہت تیزی سے ان کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت خطرے کی بات ہے، تو لازمی طور پر آپ نے سب سے پہلے کیا کروانا ہے، سب سے پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کیا ہوگا، کچھ آپ کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے، اور وہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ کا یوریا دیکھا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ GFR دیکھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں جو خون ہے وہ کس ریٹ سے فلٹر ہو رہا ہے۔ اگر تو وہ 90 سے زیادہ ہے تو آپ کے گردے بالکل ٹھیک ہیں، اور اگر وہ کم ہوتے ہوتے 15 سے کم رہ گیا ہے تو مطلب آپ کے گردے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے سیرم کریٹینن لیول، جس کی نارمل مقدار 0.9 سے 1.1 تک ہونی چاہیے، زیادہ یا کم آپ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے جسم میں یہ علامات ظاہر ہوں تو لازمی طور پر یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ آپ بر وقت اپنے گردوں کا علاج کروا سکیں اور اس اذیت سے بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے جسم کو جو وجوہات ہیں آپ کے گردوں کو خراب کر سکتی ہیں ان سے بچنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ان علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔